अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। हामिदों व मुसल्लियों व मुसल्लिमा अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि पूरे तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस तौर से दाखिल हो जाओ कि जहाँ पर हम फ़राइज़ व वाजिबात को अदा करें तो वहीं पर मनहियात शरइया से बाज रहें। जिन कामों से अल्लाह ने मना फरमा दिया है उनकी तरफ अगर हमारा कदम बढ़े तो हमारा दिल लरस जाए, दिल और दिमाग परेशान हो जाए। अपने दिल से हिर्सो लालच को ख़त्म करें। आखिरत की फिक्र हमारे दिलो दिमाग में छाई रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की सीरत व किरदार हमारा शेवा हो। अगर ऐसी ज़िंदगी हमको नसीब हो जाए तो हमारी दुनिया निहायत कामयाब दुनिया होगी, आखिरत हमारी सुर्ख रोई का घर होगा। इसलिए मुसलमानों, मैं जो वाक़या आपको सुनाने देता हूँ उस वाक़या से नसीहत हासिल करो, अपने अंदर बदलाव पैदा करो, अपनी ज़िंदगी में इनक़िलाब लाओ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ अपने दिल में पैदा करो। खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान एक मर्तबा काबतुल्लाह का, बैतुल्लाह का, काबा शरीफ का तवाफ कर रहा था। उसकी नज़र एक नौजवान पर पड़ी जिसका चेहरा बहुत पुरवकार है। चेहरे पर नूरानियत झलक रही है। चेहरे से मालूम होता है कि ये कोई अल्लाह वाला है, शब में जगने वाला है, शब बेदार शख्स है। निहायत ही पुरवकार चेहरा, इज्जत व वक़ार का नूर झलकता हुआ चेहरा, मगर लिबास से मिस्कीन नज़र आ रहा है। लिबास से निहायत नातवा और ज़ईफ़ और कमज़ोर नज़र आ रहा है। खलीफा अब्दुल मलिक ने पूछा, ये जवान कौन है? तो उसे बताया गया कि इस नौजवान का नाम सालिम है और ये सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा और सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु का पोता है। खलीफा अब्दुल मलिक ने जब ये सुना कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु का पोता है ये शख्स, तो दिल में एक मोहब्बत मौजज़न हो गई। मोहब्बत का समंदर उबाल पर आ गया। खलीफा अब्दुल मलिक ने पूछा कि बेटा, मैं तुम्हारे दादा सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का बड़ा मद्दाह हूँ, उन्हीं के गुण गाता रहता हूँ। मुझे तुम्हारी ये हालत देखकर बड़ा दुख हुआ है। मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। तुम अपनी ज़रूरत बयान करो, जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। खलीफा अब्दुल मलिक की ये बात सुनकर उस नौजवान ने जवाब दिया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में बैठा हूँ। मैं अल्लाह के घर में हूँ और मुझे शर्म आती है कि अल्लाह के घर में बैठकर किसी और से कुछ सवाल करूं, किसी और के सामने दस्ते सवाल दराज करूं, किसी और के सामने मैं अपनी ज़रूरत बयान करूं। इस बात से मुझे शर्म आती है। खलीफा अब्दुल मलिक ने उसके
पुरमतानत चेहरे पर नज़र दौड़ाई, उसकी संजीदगी भरे जवाब पर गौर किया और गौर करने के बाद खामोश हो गया। खलीफा ने अपने गुलाम से कहा कि ये नौजवान जैसे ही इबादत से फारिग होकर काबतुल्लाह से बाहर आए तो ज़रूर इसको मेरे पास लेकर आना। वो गुलाम ताक में रहा, नजरें दौड़ाता रहा कि सालिम इब्ने अब्दुल्लाह कब फारिग होंगे, कब मैं इनसे ये कहूं कि बादशाह ने बुलाया है। वो ताक में रहा, नजरें दौड़ाता रहा, सालिम इब्ने अब्दुल्लाह की दीदार में मसरूफ रहा। सालिम इब्ने अब्दुल्लाह बिन उमर जैसे ही फारिग होकर हरम काबा से बाहर निकले तो गुलाम ने उनसे कहा कि हुजूर, अमीरुल मोमिनीन ने आपको याद किया है। सालिम इब्ने अब्दुल्लाह खलीफा के पास पहुंचे। खलीफा अब्दुल मलिक ने कहा, नौजवान, अब तो तुम अल्लाह के घर से बाहर हो, बैतुल्लाह में नहीं हो ना, अब तो अपनी हाजत बयान करो। मेरा दिल चाहता है, मेरा ज़हनो दिमाग ये चाहता है, मेरे दिल में इस बात की आरज़ू और उम्मीद बेदार हो गई है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। सालिम इब्ने अब्दुल्लाह ने कहा, अय अमीरुल मोमिनीन, आप मेरी कौन सी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं? आया कि दुनिया की ज़रूरत मेरी पूरी कर सकते हैं या आखिरत की ज़रूरत मेरी पूरी कर सकते हैं? अमीरुल मोमिनीन ने जवाब दिया कि मेरे कब्ज़े में तो दुनिया की मालो मता है, दुनिया की जायदाद है, दौलत है। मैं तो दुनियावी मालो मता ही में लगा हुआ हूँ, दुनियावी मालो मता मेरे कब्ज़े में है। मैं तो दुनियावी ज़रूरत ही तुम्हारी पूरी कर सकता हूँ। जब सालिम इब्ने अब्दुल्लाह ने जवाब सुना तो बोले, ऐ अमीरुल मोमिनीन, दुनिया तो मैंने कभी अल्लाह से भी नहीं मांगी, जो इस दुनिया का मालिक कुल है, जो सबको सब कुछ देता है, जो तमाम बादशाहों को जिसने सल्तनतें बख्शी हैं, जिसने तमाम जायदादें मालदारों को अता की हैं, मैंने उस बारगाह से भी, मैंने उस खुदा बंदे कुद्दूस से भी कभी दुनिया का सवाल नहीं किया, कभी अल्लाह से कभी दुनिया मांगी ही नहीं, जो तमाम दुनिया वालों को देता है, जो सारे जहान का मालिक है, मालिक कुल है। मैंने मालिक के कुल से कुछ नहीं मांगा तो आपसे क्या मांगूंगा? मेरी ज़रूरत और परेशानी तो सिर्फ आखिरत के हवाले से है। अगर इस सिलसिले में आखिरत की मदद आप मेरी कर सकते हैं तो कर सकते हैं, तो मेरी आखिरत में मदद कीजिए। आखिरत की ज़रूरत मेरी पूरी कर सकते हो तो आखिरत की ज़रूरत मेरी पूरी कर दीजिए। सालिम इब्ने अब्दुल्लाह का जब ये जवाब सुना तो खलीफा अब्दुल मलिक निहायत हैरान हो गया, परेशान हो गया। बिल्कुल अपने दिलो दिमाग में, उसके दिलो दिमाग में एक लर्जा सा तारी हो गया। परेशानी के आलम में सालिम इब्ने अब्दुल्लाह उस बादशाह को छोड़कर वहां से आगे बढ़ गए, वहां से निकल गए और हरम काबा से मुत्तसिल एक गली में दाखिल हुए और देखते देखते नजरों से ओझल हो गए। ये थे सालिम इब्ने अब्दुल्लाह, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के पोते, जिनके पास अपने आबाओ अजदाद के ईमानी फैज़ान भी था, रूहानी दौलतें भी मौजूद थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना
का जो फैज़ान है वो भी उन पर जारी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत तय्यबा के पैकर थे। दिल में कितना खौफ था, दुनियावी दौलत से कितने दूर थे, उनके दिल में खुदा ताला का कितना खौफ पैदा था। खशियत इलाही का समंदर कैसा मौजज़न था कि एक मतानत भरे जवाब से एक बादशाह को हैरान और शशदर करके वो बात दूर चले गए, ओझल हो गए, लेकिन बादशाह को सबक दे गए। एक ये नौजवान था कि जिसने हाकिम वक्त को आखिरत की तैयारी का बहुत अच्छा सबक दे दिया, ऐसा सबक दे दिया कि बादशाह की अपनी ज़िंदगी ही बदल गई। बादशाह ने आखिरत के बारे में सोचना शुरू कर दिया। बादशाह ने अपनी सल्तनत और बादशाहत को छोड़ने की तैयारी कर ली और अल्लाह वालों की मोहब्बत में आखिरत की तैयारी में लग गया। क्या आपने भी आखिरत के बारे में कुछ सोचा? नहीं सोचा तो अल्लाह के वास्ते अभी और इसी लम्हा से सोचें। क्या पता अगला लम्हा हमें नसीब हो या ना हो, पता नहीं हमारी ज़िंदगी का सूरज कब डूब जाए, हमारी ये चमकते हुई ज़िंदगी का कब शाम में तब्दील हो जाए, कब हमारी रूह निकल जाए, कब हमारी चलती हुई सांसें रुक जाएं। तो अभी सोचिए और अभी सोचिए, इसी लम्हा सोचिए, पता नहीं अगला लम्हा हमको नसीब हो या ना हो। अल्लाह का खौफ पैदा करिए, आखिरत की फ़िक्र करिए, आखिरत की तैयारी करिए।